Hello students, in this lecture today we are going to study with respect to Bragg's law or we can say Bragg's equation. For entrance that is JEE और NEET हमें सिर्फ Bragg's equation याद रखना है, but हम ये लेक्चर में फिर भी देखेंगे how do we study its formula. So as we talk about Bragg's law क्या स्टेट करता है? The path difference is an integral multiple of wavelength. Now when I say path difference is an integral multiple of wavelength, ये तो statement हो गया. But if I talk about the equation कैसे derive करते हैं हम लोग और Bragg's law का use क्या है? You can see सबसे पहले when we talk about Bragg's law is used to find the distance between दी लैटिस पॉइंट्स. नाउ इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, वो पॉइंट जहां पे वो प्लेसेस जहां पे एटम्स फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है. उसी के साथ हमने पढ़ा था व्हेन वी रेगुलरली और डिसिप्लिन और इफ आई से 3D अरेंजमेंट of these lattice points in space is called as what? Crystal lattice. So if I talk about a crystal lattice, you know crystal lattice मतलब it will contain many atoms arranged. So if I talk about लेयर ऑफ क्रिस्टल लैटिस, यू कैन सी अगर मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास एक लैटिस पॉइंट है फिर एक और लैटिस पॉइंट है, मतलब ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लैटिस पॉइंट्स को मैंने अरेंज किया. यू कैन सी आई हैव टेकन अ डिसिप्लिन अरेंजमेंट, मतलब एक ही लाइन में है. मतलब इफ आई से दिस इज माई लेयर 1 तो ऐसा मैं एक और लेयर लूंगी लेयर 2. तो इफ आई से लेयर 2 यू कैन सी अभी एक और मॉलिक्यूल्स को मैंने एटम्स को मैंने अरेंज कर दिया. अब ऐसे ही मैं अगर एक और लेयर ले तो मेरे पास ये हो गया लेयर 3. तो इफ आई कीप ऑन अरेंजिंग दिस अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स यू कैन सी नॉर्मली अगर मैं बोलती हूँ कि ये एक सर्कल है या फिर ये एक एटम है तो ये एटम का ये क्या हो जाएगा, ये एटम का सेंटर है, मतलब एटम का न्यूक्लियस हो जाएगा. एंड सेम वे ये दूसरे एटम का सेंटर हो गया. मतलब इफ आई टॉक अबाउट दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस हमें मिल रहा है, मतलब इफ आई से दिस इज माई 1 सर्कल, दिस इज माई 2nd सर्कल और ये 2 सर्कल्स के बीच का 2 सेंटर्स को जब मैं ज्वाइन करता हूं तो मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है. इफ आई से दिस इज आर एंड दिस इज ऑल्सो आर, मतलब आई कैन से सिंपली ये पूरा डिस्टेंस को हम क्या ले लेंगे डी, राइट. तो आई कैन से डी इज वॉट 2 टाइम्स आर और आई कैन से आर इज वॉट डी बाय 2. तो हम लोग को ये डी फाइंड करना है. ना व्हेन आई से हमको ये डी फाइंड करना है, हम लोग को अगर क्रिस्टल लैटिस के अंदर कोई रेडिएशन पेनिट्रेट करेंगे तो वो रेडिएशन इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि वो लैटिस में क्रिस्टल लैटिस में पेनिट्रेट कर सके. तो हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं, वी नॉर्मली यूजेस एक्स रेज. व्हाई डू वी यूज एक्स रेज? क्योंकि एक्स रेज का वेवलेंथ बहुत ही कम होता है. ना यू नो हमने एक इक्वेशन पढ़ा है E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा. अगर वेवलेंथ का वैल्यू बहुत कम है मतलब उसका एनर्जी बहुत ज्यादा है. मतलब हम लोग अगर एक्सरे यहाँ पे पेनिट्रेट करेंगे, एक्सरे का रेडिएशन अगर पेनिट्रेट करेंगे तो वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है. तो यू कैन सी इफ आई से आई हैव टेकन अ क्रिस्टल एक्सरे और आई कैन से एक्स रेडिएशन, तो अगर मैंने वो एक्स रेडिएशन पास किया तो यू कैन सी अगर वो एक्स रेडिएशन ऐसे आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, वो न्यूक्लियस के साथ टकराएगा एंड जैसे ही वो न्यूक्लियस से टकराएगा वापस रिफ्लेक्ट करेगा. मतलब जैसे इंसिडेंट हुआ वैसे ही वो क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया. तो इन दिस यहाँ पे ये वाला जो लाइन है यहाँ पे एक एंगल फॉर्म कर रहा है. आई कैन से दैट एंगल इज नथिंग बट थीटा. तो जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुआ उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है. तो आई कैन से दिस इज ऑल्सो नथिंग बट द सेम एंगल दैट इज थीटा. तो ये दोनों हो गया थीटा. अब फर्स्ट रेडिएशन तो इंसिडेंट नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, विल से एक और एक्स रेडिएशन हमने इंसिडेंट किया. तो एक्स रेडिएशन जो सेकंड वाला होगा इट शुड बी समवॉट लाइक दैट शुड बी एबल टू पेनिट्रेट. अब देखो ये फर्स्ट लेयर से तो पेनिट्रेट कर गया बट यहाँ पे सेकंड लेयर पे आके क्या हो गया, न्यूक्लियस को टच करेगा. अब न्यूक्लियस को टच करेगा मतलब यहां से वापस क्या करेगा, रेडिएट. तो ये हम लोग ने देखा कि ये फर्स्ट रेडिएशन था और ये वाला जो है ये सेकेंड रेडिएशन है. तो यू कैन सी इफ आई से कि जो ये वाला लाइन है अगर मैंने इसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन ये एक ड्रॉ कर लिया. इफ आई से दिस इज परपेंडिकुलर मतलब इसका एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री. एंड सेम ये वाला जो लाइन है इससे भी मैंने क्या कर लिया, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, मतलब ये भी क्या हो गया 90 डिग्री. तो यू कैन सी इफ आई नेम दिस एज, यू कैन सी आई हैव नेम्ड इट एज ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी, इसको मैंने नाम दिया सी, इसको मैंने नाम दिया डी. अभी जब मैं बात कर रही हूँ ब्रैग्स लॉ क्या बात कर रहा है, पाथ डिफरेंस. मतलब ये जो एक रेडिएशन था और ये जो दूसरा रेडिएशन है तो सेकेंड रेडिएशन ने कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, उसने ये वाला डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया
एंड सेम यहाँ पे भी ये वाला डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया। तो ये जो डिस्टेंस हमने AD और DC के इसमें लिखा है, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया वो हम लोग को फाइंड करना है। तो यू कैन सी इफ आई ड्रॉ दिस लाइन, ये लाइन क्या है, ये हमारा D है, यू कैन सी दिस डिस्टेंस D, राइट। तो अगर मैं ये ट्राइंगल को तुम्हारे लिए अलग से ड्रॉ करती हूँ, यू कैन सी मैंने ये बाहर निकाल दिया और ये हो गया मेरा ट्राइंगल ABD, राइट ना। इन ट्राइंगल ABD ये जो BD वाला पार्ट है ये हमें पता है ये क्या है, D, ये AB ऐसा ही है और AD समथिंग दैट वी नीड टू फाइंड। अब यहाँ का एंगल क्या है, यू कैन सी यहाँ पे इफ यू प्रॉपरली नोटिस ये वाला लेयर 1 में फर्स्ट चीज क्या मिल रही है हम लोग को, ये एंगल जो है, ये एंगल कितना मिल रहा है, थीटा। और ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दैट वाज एंगल वाज 90। तो अगर वो 90 डिग्री है तो ये पार्ट ये क्या हो जाएगा, इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स 90 माइनस थीटा, राइट। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, यू कैन सी ये वाला टाइप, अगर आप डायग्राम देखोगे ये वाला पार्ट ये 90 डिग्री है और उसमें से ये वाला पार्ट 90 माइनस थीटा है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यू कैन सी इफ आई से दिस इज माई पार्ट जिसमें से ये वाला जो पार्ट है ये 90 माइनस थीटा है और ये पूरा एंगल क्या है 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा x, मतलब x प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 कैंसिल, व्हाट यू गेट इज x इज इक्वल टू थीटा, मतलब आई कैन से दिस एंगल इज नथिंग बट थीटा, मतलब ये एंगल हम लोग को क्या मिल रहा है, थीटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस इफ आई कंसिडर दिस ट्राइंगल, यू कैन सी अगर मैं कंसिडर करती हूँ इन ट्राइंगल ABD, ये ट्राइंगल ABD है, तो वी से साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज व्हाट, AD अपॉन BD। इफ ऐसे साइन थीटा इज इक्वल टू AD अपॉन BD, यू कैन सी BD को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, D, मतलब आई कैन से इट इज इक्वल टू AD अपॉन D। तो फ्रॉम दिस व्हाट आई गेट इज देयरफॉर AD इज इक्वल टू D साइन थीटा। तो ये हम लोग को मिल गया AD इज इक्वल टू D साइन थीटा। मतलब अगर ये AD इज इक्वल टू D साइन थीटा तो हम सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर दिस DC। नाउ इफ आई सी फॉर दिस DC सेम वे अगर हमने कैलकुलेट किया तो DC भी क्या मिल जाएगा मुझे, आई कैन से सिमिलरली DC इज इक्वल टू D साइन थीटा। हम लोग को फाइंड क्या करना था, दी टोटल पाथ डिफरेंस। तो इफ आई से टोटल पाथ डिफरेंस, टोटल पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू AD प्लस DC, क्योंकि यही वो एक्स्ट्रा पार्ट है जो रे ने एक्स्ट्रा ट्रैवल किया था AD और DC। तो इफ आई से टोटल पाथ डिफरेंस वी से इट इज इक्वल टू AD प्लस DC विच इज इक्वल टू AD प्लस DC क्या है, दोनों भी D साइन थीटा ही है, तो आई कैन से D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा विच इज इक्वल टू व्हाट, 2D साइन थीटा। मतलब हमारा ये क्या हो गया, टोटल पाथ डिफरेंस विच इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। ना टोटल पाथ डिफरेंस हमने यही क्यों लिया, क्योंकि हम लोग जब बोल रहे हैं कि ये एक्स रेडिएशंस हैं, रेडिएशंस मतलब वेव्स हैं, एंड व्हेन आई से वेव्स, ये एक वेव है ये दूसरा वेव है, एंड इफ आई टॉक अबाउट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो व्हेन आई से फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ मतलब पाथ डिफरेंस क्या मिला हम लोग को, 2D साइन थीटा इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ तो लैम्बडा हो गया, और इंटीग्रल मतलब आई कैन से n कैन बी एनी इंटीजर, मतलब वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 2 3। मतलब n को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, वी से इट इज ऑर्डर्ड डाइफ्रैक्शन।
तो यू कैन सी व्हेन आई से 2d sin theta is equal to n lambda or n lambda is equal to 2d sin theta. Lambda is what? It is the wavelength of the X radiation which is incident on the crystal lattice. N is your ordered diffraction and 2d sin theta में d क्या है? It is the distance between the two lattice points, or I can say there is an interplanar distance. So this will give you an example, or this formula will help you in solving the numericals with respect to Bragg's law. So you can write down the whole statement as well as the derivation. So you can copy down the whole derivation, or if you want, you can just write down the formula that will be used for the numericals. So as we have understood what is Bragg's law or what is Bragg's equation, let's start with some of the numericals. Now सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या है? The second order diffraction of X-ray with lambda is equal to 1 angstrom from a set of parallel planes in a metal occurs at an angle of 60 degree. The distance between these scattering planes in crystal is. Now सबसे पहले according to the given condition हमारे पास क्या क्या given में है? सेकेंड ऑर्डर बोला है. सेकेंड ऑर्डर मतलब हमारा n क्या हो जाएगा? 2 with lambda is equal to 1 angstrom. So we have lambda is equal to 1 angstrom from a set of parallel planes in a metal occur at an angle of 60 degree. मतलब हमारे पास जो एंगल है वो 60 डिग्री है. मतलब we have theta is equal to 60 degree. The distance between these scattering planes, हमें distance find करना है. तो distance मतलब क्या हो जाएगा? We need to find this d. तो according to the formula that we have, Bragg's law का formula कहता है n lambda is equal to 2d sin theta. अब थीटा क्या है? 60 डिग्री. तो मैंने ऐसे साइन थीटा मतलब साइन 60, तो वी नो साइन 60 इज इक्वल टू √3/2. तो इफ यू सॉल्व दिस फॉर्मूला बाय सब्स्टिट्यूटिंग n लैम्बडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा है. n हमने देखा इट वाज 2, लैम्बडा वाज 1, 2 इंटू d हमें फाइंड करना है, जबकि साइन थीटा का वैल्यू हमने देखा साइन 60 इज व्हाट? √3/2. तो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू यू कैन सी n 2 लैम्बडा 1, 2 लिखा है और √3/2. तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा एंड ये 2 ऊपर चला जाएगा. तो व्हाट वी गेट इज 2/√3 मतलब 2/1.732. तो व्हेन यू डिवाइड दैट द वैल्यू दैट यू गेट इज 1.154 एंगस्ट्रॉम. इट्स बेटर यू ऑल राइट डाउन द क्वेश्चन और उसके बाद आप ये सम्स खुद से सॉल्व करो. 2/1.1.73 आप सिंपली प्रेडिक्ट भी कर सकते हो कि आंसर क्या आने वाला है. इसके लिए आप लॉग लेने की जरूरत नहीं है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The utilized reflecting plane of an LIF analyzing crystal has an interplanar distance of 2.5 angstrom. Interplanar distance मतलब d होगा. Calculate the wavelength. Wavelength calculate करना मतलब lambda find करना है. Of second order. Order मतलब n is equal to 2, which has a glancing angle of 60 degree. Angle मतलब 60 degree. तो अगर given conditions देखें तो हमारे पास सबसे पहले d है 2.5 angstrom. We have n is equal to 2. एंड एंगल कितना दिया है हमें? 60 डिग्री, राइट? तो हमने पहले भी सेम नंबर पे सॉल्व किया. तो वी नो sin 60 इज व्हाट? √3/2. व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? वी नीड टू फाइंड दिस लैम्बडा. तो ये फॉर्मूला सेम आ जाएगा. n लैम्बडा इज इक्वल टू 2d sin थीटा. ना n लैम्बडा इज इक्वल टू 2d sin थीटा. वी नो sin 60 इज व्हाट? √3/2. तो अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, हमें फाइंड करना है लैम्बडा. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2d sin थीटा अपॉन n, राइट? तो 2d is what? 2.5. sin theta was √3/2 and n सेकेंड ऑर्डर डायफ्रैक्शन है मतलब 2 हो गया. तो यू कैन सी ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल. बचा क्या हमारे पास? 2.5 इंटू √3/2 एंड √3 का वैल्यू हमने लिखा है 1.732. तो इफ यू फर्दर सॉल्व इट यू कैन सी हमने ये मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिला? 4.33 डिवाइड बाय 2. तो आप इसको सॉल्व करो तो आपको पता है आपको वैल्यू 2 पॉइंट में आने वाला है, राइट? तो वी गेट इज व्हाट? 2.165 एंगस्ट्रॉम. You can write these numericals in your notebook. Next question that we have is calculate the angle which at first order reflection and second order reflection will occur in an X-ray spectrometer where the X-ray wavelength is 1.54 angstrom and they are diffracted by the atoms of a crystal where the interplanar distance is 4.04 angstrom. According to this, if I talk about given condition, you can see first order और सेकेंड ऑर्डर दोनों के लिए फाइंड करना है. तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए फाइंड करेंगे तो n विल बी 1 एंड सेकेंड ऑर्डर के लिए फाइंड करेंगे तो n क्या रहेगा? 2. मतलब हमें 2 डिफरेंट केसेस के लिए सॉल्व करना है. वेयर वेवलेंथ मतलब लैम्बडा दिया हुआ है 1.54 एंगस्ट्रॉम, राइट? बाय द एटम्स ऑफ अ क्रिस्टल विद द इंटरप्लेनार डिस्टेंस कितना है? 4.04 एंगस्ट्रॉम. तो इफ आई नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड इज व्हाट? एंगल मतलब हमें फाइंड करना है यहाँ पे थीटा.
तो फॉर्मूला सेम रहेगा, n लैम्बडा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। तो व्हेन आई से हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, व्हाट sin थीटा इज व्हाट n लैम्बडा अपॉन 2d। तो यू कैन सी 1, हमने फर्स्ट केस सॉल्व कर रहे हैं, तो n इज 1, लैम्बडा इज 1.54, 2 एट d क्या है 4.04। तो इफ यू रीअरेंज इट हमें क्या मिला 1.54 अपॉन 8.08। यू कैन से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे वी गेट द वैल्यू इज व्हाट 0.191, मतलब थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.191 एंड इफ यू सॉल्व दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ थीटा इज व्हाट 11 डिग्री। तो ये हमने फर्स्ट केस सॉल्व किया वेयर n वाज 1, तो हम लोग सेम सम सॉल्व करेंगे बट वहां पे केस b में क्या हो जाएगा n विल बी इक्वल टू 2। तो यू कैन सी व्हेन यू सॉल्व दिस हमें क्या मिल रहा है 1.54 अपॉन 4.04 and this value is 0.381. So theta will what sin inverse of 0.381 and you can see the angle is almost double क्योंकि second order rightly 2 था वहाँ पे 1 से 2 हो गया तो almost the angle is also double 22.4 degree. So these are the numericals that we have studied with respect to Braggs law. And for like notes, handwritten notes, you can see the link below.